अस्सलामुअलैकुम। अब हम करने लगे हैं पोर्टुलाका की, जो कि समर का बेस्ट प्लांट है फॉर मी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल स्मॉल रोजेस जो है फ्लावर्स निकलते हैं। अगर किसी के घर पे रोजेस नहीं है ना भाई, तो ये लगा लो और बहुत जल्दी फैलेगा। अब मेरे पास ये था जिसकी मैंने लास्ट ईयर जो है बहुत अच्छे से की थी, क्योंकि ये प्लांट जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इसको बचा के रखना चाहते हो तो आप इसको सारे को जो है कट कर दिया करो, जो इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी जो है ऐसे शाखाएं होती हैं। सो मैंने इसको कट किया था और लास्ट वीक ही जो है मैंने इसमें लगाया है, और 10 डेज़ का वो होगा। और ये देखें कितना ब्यूटीफुली जल्दी जल्दी ग्रो करके, तो इसी तरह रहता है। इसको मैं रिपोर्ट करूँगी तो ये और अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो अभी हम इसकी कटिंग बताएंगे कि किस तरह हम इसकी कटिंग जो है यूं ही लगाएंगे और जो है ग्रो करेंगे। सो लेट्स सी। ये आप देख अच्छा जी। सकते हैं कि अम्ब्रेला पाम का मेरा पौधा था और इसके अंदर मैंने ऐसे ही कटिंग टूट के गिर गई थी और मैंने लगा दिया और ये लग गया। अब आप देख सकते हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हम इस पौधे में से तो निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी जो है कटिंग्स लेते जाएंगे। मैक्सिममली आप कटिंग्स लें जो मिट्टी के अंदर दब जाएं। इसी तरह हम लेते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत से कलर्स आते हैं और हर कलर जो है पौधे की खूबसूरती को बढ़ा रहा होता है। सो इस तरह आपने काफ़ी सारी जो है वो ले लेनी है और हम इसकी कटिंग्स को यूँ नीचे रख देंगे, ठीक है। और हम और भी बहुत सी लेंगे इस पौधे की भी, जो तुमने इतने बड़े बड़े निकाल रखे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें काट डालूँगी और इनको भी मैं काट डालूँगी मैक्सिमम इतना इतना, ठीक है। हम इसको आगे करते हैं। मुझ पे पौधा गुस्सा हो रहा होगा कि पहले मुझे उगाती है और फिर मुझे काट भी डालती है, पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारी फैमिली भी तो बढ़ानी है। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी हम फिल वक्त जो है ये एक पॉट जो है इसको भरेंगे, ठीक है, इससे, और फिर हम बाकियों के लिए और काट लेंगे अगर हमें कमी महसूस होगी। तो आपको क्या करना होगा, इन सब की जो नीचे वाले लीव्स है ना, इन सबको हटाना होगा। तो हम 2 सेकंड्स में कर कर आते हैं। तो देखो हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम पकड़ते जाएंगे और इस मिट्टी में यूँ करके लगाते जाएंगे। ये ईज़िली स्ट्रीट साइड से भी मिल जाता है भाई, इसको ख़रीदने वरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, और ख़रीदो तो इतना महंगा नहीं मिलता। तो आप इजीली इसको अपने घर में लगा सकते हो। आप देख रहे थे इसके फ्लावर्स निकल रहे थे, बट मैंने इसको शेडी में प्लेस में रखा हुआ था तो इस वजह से नहीं निकले। तो इसको जो है ना धूप वाली जगह पसंद है, और मेरे घर में बॉटल्स थी तो मैंने बॉटल्स काट के उसमें लगा दिए। इसी तरह भाई जब सीज़न ऑफ हो रहा हो ना, तो आप ऐसे पौधों को कहीं भी शिफ्ट कर दो, वो अपनी जगह बना लेते हैं। और जब सीज़न आउट हो जाए, जो डोरमेंसी वाला होता है, तो उसके बाद आप इनको रिपोर्टिंग कर दो, सिंपल टू ग्रो। लेकिन देखें, ज़िंदगी में जो है ना पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम प्लांट्स नहीं लगाते ना, तो मेरे ख्याल से तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। तो आप जो है हर एक पौधा लगाओ, अपनी किसी ना किसी बिला वजह में भी लगाओ, और उदास हो तब भी लगाओ, खुश हो तब भी लगाओ, बस पौधे लगाते चले जाओ। मेरे घर वाले मुझसे इतना तंग आ जाते हैं, बट मैं लगाती ही रहती हूँ, क्योंकि ये शौक़ है और ये शौक़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अभी आप लोग को पता है, मेरे सामने जो नेबर्स हैं उनके घर में बहुत ज़्यादा पोर्टुलाका लगा हुआ है। तो मैं उनके घर से जो है ना पोर्टुलाका लेकर आऊँगी। एंड सीरियसली आपको बता दूँ कि ये भी पोर्टुलाका जो मैं लेकर आई थी ना, उनके घर ही गई थी और बस ले आई थी। और अच्छा, आपको जो है ना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 2 मीठी तारीफ़ें कर लो और मांग लो, ठीक है। अगर नहीं देते ना, तो उनको पानी शानी के चक्कर पे साइड पे करो और खुद तोड़ कर जो छुपा लो। इन पौधों में चोरियाँ करना भी जायज़ है, और मेरी तरह कोई हो तो वाकई में ही कर भी ले, और मैं करती भी हूँ। इसी तरह जो हम ये इतने से ही लगाते हैं, क्योंकि इतने से ये काफ़ी सारे हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है हम ये बाकी अपनी बच्ची की कटिंग्स लगा देते हैं। जब मेरे पास और पॉट्स होंगे तो मैं और पॉट्स में लगा दूँगी। तो कोशिश करते रहें कि आप ये सारे पौधे लगाएं, और जो जो गंदा उसको भी साथ साथ साफ़ करें।
ये नहीं है कि आप गंद को जो है वो रहने दें और बस पौधों की तरफ वो करें। Got it. क्योंकि पौधे जहाँ पे हम रखते हैं हमें वहाँ पे अपनी इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखना पड़ता है ताकि ये हेल्दी रह सके। अब हमने इनको वाटरिंग बाद में करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम ये करना है कि भाई ये भी मेरे ना इसी गमले के साथ जो है निकला हुआ, और ऐसी घास निकले ना जैसे आप अपने रिश्तेदारों को ज़िंदगी से निकाल देते हैं, इसी तरह इसको भी पकड़ के जो है ना यूँ करके फेंक दिया करें, ठीक है। अब ये इस पे भी बहुत प्यारे फ्लावर्स निकलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम फैमिली ऑफ पोर्टुलागाना, तो हम इसको भी जो है इसी में ही लगा देंगे। क्योंकि देखो कोई भी पौधा हो चाहे बेमकसद ही क्यों ना हो, बट उसकी भी एक खूबसूरती है, तो अब उसको ज़ाया मत करो। इसके मेरे पास कोई बीज नहीं थे, ना मैंने कहीं से तोड़ के लगाया है, बट पता नहीं कहाँ से निकल गए, और इसके ऊपर फ्लावर निकलेंगे छोटे छोटे, तो बस लगा रहने दो, कुछ कह थोड़ी ना रहा है आपको भाई, इसलिए इसको भी यहाँ से निकाल दो। ध्यान से निकालना है इसको, रिश्तेदारों की तरह अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना, क्योंकि ये खूबसूरत है। ये बेचारा हमें कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ फूल ही देगा। आराम से निकाल के, और हमने इसको यहाँ पे पॉट कर दिया है। अच्छा भाई, अब हम इसको भी निकाल देंगे क्योंकि ये हमारा अम्ब्रेला पाम है और ये ख़राब हो रहा है भाई। और किसी को इसके पौधे के बारे में पता हो कि इसको किस तरह जो है ग्रो करें और किस तरह इसको सही बनाए रखें अरीका पाम की तरह, तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं इसके साथ भी वैसा ही इन्वायरमेंट एडजस्ट कर सकूं और ये बेटर ग्रोथ पे आ सके। तो आपने ये भी करना है और ये आपने लगा देना है। यहाँ से भी हम निकाल देंगे। एक साथ काफ़ी सारे निकल गए, इसको सेपरेट करते हैं और बुशी करने के लिए जो है अलग अलग साइड्स पे लगा देंगे ताकि हमारा पौधा और बुशी हो जाए। और ये मेरा फर्स्ट डिटेलिंग ब्लॉग है, आई थिंक, यस फर्स्ट ही है। पहले मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है बट मुझसे कुछ अच्छा नहीं बन पाता, फिर मैं डिलीट कर देती हूँ और अब मैं दोबारा प्रैक्टिस की है और विद इजी कंटेंट के पोर्टुलागा ले लूँ, वेदर के साथ से अच्छा है। अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे और निकल रहे हैं, पर ये अभी बहुत छोटे हैं विद बहुत थिन स्टेम के साथ, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इनको ऐसे ही रहने दूँगी। इतने जालिम मत बनो भाई, और लालची भी मत बनो, सो इनको निकल दे दो, फिर हम अपना कमाल दिखाएंगे, तुम्हें नया घर दे देंगे भाई। इसको यहाँ पे रखते हैं, कचरा वक्त के साथ साइड पे कर लेंगे, और अब हम इनको वाटरिंग करते हैं। सो भाई परेशान नहीं होना है कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं और मेरी स्टार्टिंग जर्नी है तो मैं इतने सारे पौधे कहाँ से लेकर आऊँ। मेरे पास एक एक पौधा होता था और मैं उसी से जो मल्टीपल करती रहती थी, और समटाइम तो मेजॉरिटी पौधे जो हैं वो आपको कटिंग से ही लगाने पड़ते हैं। मेरे पास बहुत सारे जो है मैंने ऐसे ही ग्रीन प्लांट्स अपने बनाए हुए हैं और वो मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं, रेदर देन कि एक एक पौधा लेकर आओ और उससे मल्टीपल पौधे ग्रो करो। और मेरे हर पौधे के पीछे बहुत फ़नी स्टोरीज़ हैं, तो जो है ना मुझे टेंशन नहीं पड़ती है। हाँ, जैसे कुछ प्लांट्स हैं मुझे उनके लिए वाकई में ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपनी सेविंग पॉकेट मनी। और अब शौक़ है तो शौक़ पे तो जाहिर सी बात है ना, आप अपने पैसे ज़ाया नहीं करते हो बल्कि खर्च करते हो। सो देखें इस तरह होना चाहिए कि जो वाटरिंग है ना वो, अगर वाटरिंग हो रही हो पौधे में तो वो यूँ निकल जाए, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी यहाँ पे मिट्टी कम है, जहाँ पे आपकी मिट्टी कम होगी अब वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी और डाल दें, तो टेंशन ख़त्म। मिट्टी तो नहीं है बट देखो भाई हर साइड पे जो है ये गोबर के यूँ करके टुकड़े थे तो मैंने यूँ करके डाल दिए, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता और वाटरिंग करते रहोगे तो वो पौधा ठीक हो जाएगा। तो अब हम इसको जो है ना ऐसे ही शेडी प्लेस में रख देंगे, ठीक है। और ये पूरी जगह क्लीन करनी है यास्मी। और बाकी पोर्टुलागा को भी यहीं पे रख देते हैं फिर वक्त के लिए। मेरी टेक्निक चेक करें बस, और आई विल शो कि मैंने इसके दूसरे पौधे में क्या लगाया। मैंने इसके दूसरे पौधे में जो है आपको दिखाती हूँ, वो चंपा दिख रहा है, वहाँ पे चंपा की कटिंग मैंने लगा दी है, और इसी तरह मैंने मिर्चियों के पौधे भी जो है ना बाकी उसमें लगा दिए। और जगह क्लीन करना बाकी है क्योंकि अभी गर्मियों की वजह से कोई छत पे आ नहीं रहा है,
बट जैसे ही घर वाले आना शुरू करेंगे ना, मेरी धुलाई लगना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम सारी जगह को क्लीन करते हैं। और आप चाहे मुझसे जानना कि मेरे पौधों के पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं, तो मुझसे जुड़े रहें। और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जो है स्टोरीज़ मैं आप लोग के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। सो गुड बाय, एक और रिश्तेदार निकालते हुए।